आप लोगों की नज़र से ये वीडियो यकीनी तौर पर गुजरी होगी जिसमें एक थेरेपिस्ट एक स्पेशल नीड बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से तशद्दुद कर रही हैं, बहुत ही बुरी तरह से उसको मार रही हैं और ये वाक़या कोई आइसोलेटेड रूम के अंदर नहीं हुआ। ये किसी ऐसी जगह पर नहीं हुआ जो कमरा साउंड प्रूफ था, हम समझे कि बाहर किसी को आवाज़ नहीं गई होगी। ज़्यादा दुःख की बात ये है कि उसी कमरे में उस वक़्त 4 से 5 और बच्चे भी मौजूद थे जो सारे स्पेशल नीड्स बच्चे थे और आप उनके चेहरे के ऊपर एक खौफ़, एक डर देख सकते हैं। लेकिन इंतहाई दुःख होता है ये देखकर कि उस थेरेपिस्ट को कोई खौफ नहीं आया, कोई डर नहीं आया और उन्होंने बहुत तसल्ली से तकरीबन डेढ़ 1 मिनट तक उस बच्चे को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में बच्चे के वालिदैन ने तस्वीर भी शेयर की जहाँ पर उस बच्चे के जिस्म के ऊपर बहुत सारे निशानात थे। बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। ज़्यादा दुःख तब होता है जब टुवर्ड्स द एंडिंग आप देखते हैं कि 2 थेरेपिस्ट या 2 टीचर्स बाहर से आती हैं और वो बड़े आराम से बच्चे को पकड़ती हैं। वो सारी सिचुएशन ये देखती हैं कि बच्चा पिट रहा है और वो चली जाती हैं। मुझे बड़ा दुःख हुआ ये जानकर कि ना ही सीसीटीवी देखने वाले ने उसके ऊपर कोई रेज़िस्ट किया, ना ही उस वक़्त उस कमरे में कोई ऐसा हैरानकुन तरीके से आया कि अरे! यहाँ पर तशद्दुद हो रहा है। वो सारी वीडियो आपको ऐसा मंज़र देती है कि आपको देखकर लगता है कि जैसे कोई रूटीन की बात हो रही है। इस तरह से बच्चों को पीटना कोई अमूमन जैसे ये वहाँ पर रोज़ाना ही होता है। सो बच्चे भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, थेरेपिस्ट भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तकलीफ़देह मामला तब हुआ जब सिविल सोसाइटी ने अपनी मदद आपके तहत मेरे जैसी बहुत सारी माँओं ने जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, आगे आकर इसके ऊपर बात की। उस इदारे ने बजाय कि वो ज़िम्मेदारी लेते, पेरेंट्स को अपोलोजाइज़ करते, हम सारे लोगों से अपोलोजाइज़ करते जिनके सेंटिमेंट्स को उन्होंने हर्ट किया, इसकी बजाय उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी, हमने जो है वो टीचर को फायर कर दिया है, हमने टीचर के अगेंस्ट एफआईआर कटवा दी है। यहाँ तक भी कहा गया कि जो सारे लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो चाहते हैं कि ये इदारा बंद हो जाए। बात यहाँ पर भी नहीं रुकी। उन्होंने बहुत सारे पेरेंट्स को लॉन्च किया और वो पेरेंट्स हमें आके कमेंट कर रहे हैं कि जी, आपकी वजह से अगर ये इदारा बंद हो जाएगा, तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? ये एक बिल्कुल अलग पहलू है जिसके ऊपर हम यकीनी तौर पर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले ये बात करना चाह रही हूँ कि क्या आपका ज़मीर ये मानता है कि एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ एक स्पेशल नीड्स बच्चे के साथ वो थेरेपिस्ट जो वहाँ पर 8 साल से नौकरी कर रही है, वो उस बच्चे को इतने बुरे तरीके से पीटे और वहाँ पर साइट पर मौजूद 2 से 3 एडल्ट्स भी कोई रिएक्शन ना दें, बल्कि उस बच्चे को आराम से उठाकर ले जाएँ और वो लगे जैसे ये मामूल की कार्रवाई है। क्या आप अपने बच्चे को वहाँ भेजना चाहेंगे? मैं ये समझ सकती हूँ और जब मैं ये कह रही हूँ तो यकीन जाने कि मैं ये वाक़ई ही समझ सकती हूँ कि ये बहुत मेंटल लोड होता है, ये बहुत फ़िज़िकल लोड होता है। एक स्पेशल नीड्स बच्चे को पालना 24 घंटे की ज़िम्मेदारी है। आप जब सोते हैं तो भी आपका दिमाग नहीं सोता। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको ये इजाज़त मिल जाती है कि आप अपने बच्चे को एक ऐसे इदारे में जानते-बूझते भेज दें, जहाँ आपको पता है कि उसकी रच के पिटाई होगी और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पहली वीडियो नहीं थी, ये आखिरी वीडियो नहीं है, ये पहला इदारा नहीं है, ये आखिरी इदारा नहीं है। कभी आपको ये तसल्ली हो जाए ना कि जी इसके बाद ये सब रिपीट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी चीज़ के ऊपर आज हम थोड़ा-सा डिटेल में बात करना चाहेंगे। यमुना, जब भी हम इस तरह के किसी इवेंट की बात करते हैं, इस तरह के किसी इंसिडेंट की बात करते हैं, थोड़े दिन तक सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कोई इंसिडेंट किसी मंतकी अंजाम को पहुँचा हो। तायरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो एज अ सोसाइटी ये एक बहुत बड़ा हमारा डिक्लाइन है, एंड नॉट जस्ट इन दिस केस, आई थिंक इन एनी केस अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला यही स्टैंड होता है कि जब तक वो मसला हमारे घर में नहीं आता, वी आर डेफ टूवर्ड्स दैट, हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। वो आप किसी भी एरिया में किसी भी मसले में देख लें, चाहे गली में गटर उबल रहा हो या किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई स्कूल में कोई इशू हुआ हो, जब तक वो पर्सनली आपके घर में नहीं आता, वी टर्न अ डेफ ईयर टूवर्ड्स इट। तो आई थिंक ये एज अ सोसाइटी, एक कम्युनिटी, हमारा ये एक डिक्लाइन है, एंड हमें इस पे ज़रूर काम करना चाहिए कि एक जो कलेक्टिव एफर्ट होता है एज अ सोसाइटी, जैसे आप लोगों ने शो किया अगेंस्ट द इदारा, उन पेरेंट्स ने जिनके बच्चे पिट रहे हैं और कब से पिट रहे होंगे, वो आगे नहीं आए, बट यू एज एन अनदर कम्युनिटी व्हेन यू सॉ द वीडियो यू स्टेप्ड अप। तो वहाँ मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा, हम विक्टिम्स या हेल्पलेस वाले स्टेट में चले जाते हैं, हेल्पलेसनेस की, कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें। जैसे तुमने भी बात की कि हमारा बच्चा कहाँ जाएगा अगर ये इदारा बंद हो गया, तो माई क्वेश्चन इज कि ऐसा इदारा क्या खुलना भी चाहिए? इसको तो होना ही नहीं चाहिए। फिर अगर इदारा ऐसा है, एंड अगर आप इतने विक्टिम माइंडसेट में हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे और क्या होगा, ऑल सेड एंड डन, वुड यू मतलब स्टिल
want your child to go in an institute like this. स्पेशली आप अपने बच्चे को एक इतनी वनरेबल सिचुएशन में डाल रहे हैं Exactly. ना, जस्ट इमेजिन अगर वो खातून उसको जान से भी मार देती, बिकॉज बिल्कुल। आपने वो वीडियो देखी है, बिल्कुल। तो वो It's ऐसा नहीं horrendous. है कि आप कहें कि ठीक है वो वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज़ हो, और उस खातून की बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल ऐसी नहीं है। जी बिल्कुल। मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस कर रही हूँ कि उस वीडियो से आपको ये वाइब्स मिल रही हैं कि ये बहुत ही रूटीन प्रोसीजर है, और इट्स अ वेरी कॉमन एंड वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर देम। वो उसको देख के कोई हड़बड़ा नहीं रहे, कोई हक्का बिल्कुल। बक्का नहीं रह रहे। तो क्या आप अपने बच्चे को इतनी वनरेबल स्टेट में देंगे? कतई नज़र इस चीज़ के कि आपका बच्चा स्पेशल नीड्स है या बिल्कुल। स्पेशल नीड्स नहीं है। अगेन ऑफ कोर्स जब स्पेशल नीड्स बच्चा होता है तो वो इस सिचुएशन को इस तरह से इंटेंसिफाई कर देता है। लाइक अगर मैं अब्दुल्ला की बात करती हूँ, बिकॉज रिपीटेडली मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म से मैंने अब्दुल्ला के बारे में बात किया, ऑटिज्म अवेयरनेस की बात की है। सो अब्दुल्ला जो है वो वर्बल है, लेकिन उसका वर्बल कम्युनिकेशन फंक्शनल नहीं है। बहुत आम सी मिसाल है कि अगर मैं वो इस स्टूडियो में होता यमुना के साथ और मैं बाहर हूँ, तो वो मुझे बाहर आके ये नहीं बता सकता कि यमुना ने उसको अच्छा ट्रीट किया या बुरा ट्रीट किया। सो वो फंक्शनल कम्युनिकेट नहीं करता। वो थेरेपी सेंटर्स में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, मुझे जाके नहीं बट बता ही सकता। वुड टेक दैट ट्रॉमा। एग्जैक्टली। सो जस्ट इमेजिन जो बच्चा नॉन वर्बल है उसके पास तो बिल्कुल ही कोई एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है ना। एंड व्हेन आई सॉ दैट वीडियो तो मुझे यू वोंट बिलीव कि कल से अभी तक मैं रात को सही से सोई भी नहीं, कि मुझे इतना ज़्यादा ये था कि मतलब मैं अपने बच्चे को जिन जिन जगहों पर ट्रस्ट करके भेज रही हूँ, शुड आई डू दिस और नॉट। मतलब ये चीज़ है ना कि हम इस चीज़ में कि मेरे बच्चे को सारी सर्विसेज मिल जाएं। सारे पेरेंट्स इसीलिए मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतरीन इदारे में भेजें। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि मुझे लगता है हम पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस इदारे में बच्चा जा रहा है उसका पहले आप उसके साथ जाएं। आप स्पेशल नीड्स बच्चे को 4 घंटे 5 घंटे अनसुपरवाइज कहीं छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। और अगर कोई स्कूल रख रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उन बड़े बड़े स्कूल्स के नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ये करते हैं कि स्पेशल नीड्स बच्चे रखते हैं, और वो क्या करते हैं कि कतई नज़र डायग्नोसिस का है, सारे बच्चों को एक हॉल में भर दिया, दैट्स इट। ना वहाँ पर कोई टीचर है, ना कोई रिसोर्स टीचर है, सारे 4 5 10 18 12 बच्चे जो भी डायग्नोसिस है सबको इकट्ठे भर दिए, 5 घंटे बाद वालदैन आए, बच्चे वापस कर दिए, दैट्स इट। सो क्या बेबी सिटिंग हो रही है। हाँ, वो एक तरह से बेबी सिटिंग हो रही है। देयर जस्ट बेबी सिटिंग बट दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। एंड एज पेरेंट्स मुझे लगता है ये भी जो हम एक बात कहते हैं ना कि जो तुमने बात की थी कि तुम्हें कितने तरह के कमेंट्स आए थे फ्रॉम इंक्लूडिंग बैकलैश कि आपके पास पैसा है तो आप अच्छी जगह पे भेज सकते हैं, हमारे पास नहीं है कोई वसाइल और हमारे पास यही इंस्टीट्यूट्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो उस पर भी आई वुड क्वेश्चन दोज पेरेंट्स कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी डज दैट जस्टिफाई सेंडिंग दैट चाइल्ड टू सच एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको, आप नौकरी छोड़ दो, मैं कहती हूँ आप मत करो, मत कमाओ पैसे, क्योंकि राज़िक तो अल्लाह ताला है ना, खाने का ही इशू है ना कि कहाँ से कमाएंगे खाएंगे अगर हम बैठ जाएंगे घर। तो अल्लाह ताला ने तो रिस्क का वादा किया है ना, तो इजंट इट बेटर टू लीव योर जॉब एंड एवरीथिंग एंड सिट विद दैट चाइल्ड एट होम रादर देन कि आप उसको पिटने के लिए, व्हेन यू नो कि ये पिट रहा है। और स्पेशल नीड्स के लिए तो थोड़ा और आपका दिल वो होता है क्योंकि यू नो कि ये बच्चा बोल ही नहीं सकता, ही कैन नॉट और शी कैन नॉट स्पीक फॉर हिमसेल्फ। एक रेगुलर बच्चा तो फिर भी घर जाके कंप्लेन कर सकता है, बट ऐसे बच्चे के लिए, एंड द अमाउंट ऑफ मैसेजेस दैट यू टोल्ड मी, इट्स मतलब सोच के आपको अजीब सा हो रहा है कि ये पेरेंट्स अगर इतने बेहिस हैं तो फिर हम उनको क्या कहें इंस्टीट्यूट को। थेरेपीज की इंपॉर्टेंस को हम कभी भी निगेट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। मतलब मेरा ख्याल है कि आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट। लेकिन ये थेरेपी तो नहीं है, तो ट्रॉमा हो रहा है और थेरेपी सेंटर में बच्चे को थेरेपी नहीं मिल रही तो आप उसको घर पे कंपैशन के साथ ट्रीट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ द डायग्नोसिस रिस्पेक्ट जो है, अनकंडीशनल लव जो है, वो सब बच्चों का राइट बनता है। और जब आपने कहा ना कि स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए आपका थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बट अगेन आई विल से कि जो सोशियोपैथ लोग होते हैं वो इनको अपॉर्चुनिटी समझते हैं, राइट, बिकॉज हाँ ये जाके बताएगा नहीं, इसके पीछे कोई आएगा नहीं, ये 5 घंटे है। अच्छा, पेरेंट्स भी कितना रेजिस्ट करें। बहुत सारे स्पेशल नीड्स बच्चे वायलेंट भी होते हैं, मॉडरेट टू सिवियर जब होता है, वो खुद ही हेड बैंगिंग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई इसको लग गई, तो आप क्या करेंगे। मैं कराची के आपको मल्टीपल केसेस बता दूं। अगेन मैंने बहुत मिन्नत समाजत हो, मोटिवेशन हो पेरेंट्स की कि भाई आप आगे आएँ, केस लड़ें, कुछ करें, लेकिन पेरेंट्स भी पीछे हट जाते हैं। एक तो खौफ होता है, दूसरा उनको ये होता है कि भाई कब तक करेंगे, वो टाइम लगेगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ सुनता कौन है, वो वसाइल लगेंगे, उससे बेहतर है मैं घर पे बैठ जाऊँ। मैं सारे वालिदैन को, और मेरी कल भी जब लॉयर से बात हुई तो मैंने कहा कि ठीक है, देयर शुड बी अ वे कि अगर पेरेंट्स नहीं भी सामने आ रहे तो
हम एज अ सिविल सोसाइटी उस बिल्कुल। केस को टेक अप कर सकें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वही बात है ना कि आज ये अब्दुल्ला नहीं है, बट यू जी। नेवर नो, मतलब ये मुझे लगता और है ना कि फिर अब्दुल्ला इज अनटचेबल, बट यू नेवर बिल्कुल, नो, वो एंड इसी फिर वही मुआशरे बात में है है ना। ताहिरा कि यू आर इनकरेजिंग सच एक्ट्स। अगर आप कोई इस पे रिएक्शन हाँ। नहीं दे रहे, आज हमारा ये पॉडकास्ट सडन करने का भी मकसद यही था कि अगर आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, अगर आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये बहुत ईजिली हमारी सोसाइटी में एक चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी कि ये तो ऐसे तो होता ही है। और अगर हम इंडिविजुअल, अभी तो हम कलेक्टिव बात कर रहे थे कि कलेक्टिव एज अ सोसाइटी हम सो रहे हैं और हम जब तक घर पे नहीं आती, अगर मैं इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, तो वो उस्ताद जो इन सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं, और रेगुलर उस्ताद भी हों जो रेगुलर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी पर्सनल भी एक जिम्मेदारी आती है एज अ एथिकल ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के तहत, कि अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रिगर हो रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए टू ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो ये आप पर जिम्मेदारी है एज अ टीचर कि आप अपने इदारे को इन्फॉर्म करें कि मेरे लिए ये टू मच हो रहा है, या मुझे कोई सपोर्ट। क्योंकि उस वक्त जो वीडियो में अगर आप देखें तो वो जो साथ में बैठी हैं वो भी नहीं आई उस टीचर, चलो मैं अगर मान लूँ, फॉर एम्पैथाइज कर लूँ उस टीचर से कि वो ओवरवेलम्ड हो गई थी और वो पीट रही है, ठीक है, अव्वल तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है, लेकिन चलो मैं फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर अगर रख लूँ उस टीचर के लिए, तो वो जो दो दूसरी बैठी हुई थी, क्या उन पर ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो स्टेप इन करती और उसको हटा के उस चीज को कंट्रोल करती? इट वॉज एज इफ वो भी यही करती हैं शायद, इट्स जैसे कि वो कैमरे पे पकड़ी नहीं गई, सब हो रहा है। लेकिन वही बात है ना कि वो मिल बांट के पीछे ढके छुपे दरवाजों में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन देम। और फिर जब आप इदारे के पास जाएं, फिर नेक्स्ट जब अकाउंटेबिलिटी इदारे की आती है, तो वो भी उस चीज को समहाउ पेरेंट्स को मिला के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, और फिर पेरेंट्स मजीद सोने पे सुहागा तो मतलब आप किसको पकड़ें, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी पे पकड़ें। हाँ, इट्स लाइक कमिंग बैक एंड अगेन, एंड हम एज अ सोसाइटी उस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इतना यूज्ड टू हो रहे हैं कि जो क्वेश्चन कर रहा है तो उसको बैकलैश मिल रहा है। अच्छा, हमने चूंकि अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा फैक्चुअल बेस्ड बात की है, तो आज भी मैं कुछ फैक्ट्स पे ही बात करना चाहूँगी। जब इस इवेंट की बात हुई तो उसके बाद मुझे इदारे ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आपको जो है ना वो सेकंड साइड ऑफ स्टोरी भी देखनी चाहिए थी, इससे पहले कि आप हमारे खिलाफ कैंपेन चला के क्या स्टोरी होगी। सो आई जस्ट टोल्ड देम कि देयर इज नो सेकंड साइड ऑफ स्टोरी, और दे वर ट्राइंग टू चैलेंज माय प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो मैंने उनसे बोला कि देयर इज नो सेकंड साइड ऑफ स्टोरी। पहली बात तो उनको ये समझने की जरूरत है। दूसरा ये कि देखें, हमारे बीइंग अ सिविल सोसाइटी, बीइंग अ मदर, बीइंग एन ऑटिज्म एडवोकेट, बहुत सादे से सवाल है कि वीडियो जो है वो लास्ट वीक 26 की है, वो लास्ट 26 सितंबर की है, और 24 घंटे पहले जो वो लीक हुई थी, उसके बाद जाके एफआईआर कटी है। वो भी एफआईआर की कॉपी सामने नहीं आई है टीचर के अगेंस्ट, और फिर उन्होंने टीचर को फायर किया है। सो अगर ये हादसा उस दिन हुआ और ये उनके लिए कोई बहुत नई चीज़ थी जो उनकी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी, तो उन्होंने टीचर को देन एंड देयर क्यों नहीं फायर किया? उसके बाद जब कैमरास लगे हुए हैं तो दे शुड रिलीज अदर सेशंस की वीडियोस भी, जिसमें आप देख सकें कि टीचर ये नॉर्मल तरीके से भी ट्रीट कर रहे हैं। सो इनकी स्टोरी के अंदर इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं। मुझे इतना ज़्यादा दुख इस बात पर होता है कि हमारे यहाँ ये बहुत ही अमूमी रवैया है कि उल्टा चोर कोतवाल बनाते हैं, बिल्कुल, कि पहले आप गलती करें उसके बाद आप उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। एक चोरी और एक सीना जोरे वाली मिसालें बिल्कुल सही आती है कि अब वो इदारा, बाकी सब वालदैन को ये कहना है कि जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, कैंपेन चल रही है, दे शुड अंडरस्टैंड कि हम ये नहीं चाहते कि ये इदारा बंद हो। मुझे भी ये बात पता है कि कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितनी कम सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। गलत तो कहें ना हम। फिर आपने पेरेंट्स को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया हुआ है, हम आपको मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। भाई आप मुफ्त में इलाज नहीं दे रहे, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपके गवर्नमेंट से फंडेड हुए है। एग्जैक्टली। और वो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से जाता है? भाई हमारे टैक्सेस से जाता है। बिल्कुल। सो हमें ना गवर्नमेंट फेवर दे रही है, ना वो इदारा फेवर दे रहा है। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये आवाम का ही पैसा है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए लग रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। लेकिन ये जो रवैया है ना कि आप मुफ्त में दे रहे हैं, कम पैसों में दे रहे हैं, तो आप जितना भी जलील करके दें, जिस भी रवैये से दें, हमें सवाल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो उनकी डायरेक्टर है, शी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, बिकॉज अगेन आई विल से कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टीचर। हमारे यहाँ हमेशा ही होता है, टीचर को फायर कर दिया, अच्छा टीचर को भी क्या ही फायर किया, ना आपको उसका नाम पता है ना मुझे उसका नाम पता है, कल वो किसी और थेरेपी सेंटर में जाके बैठी होंगी। मैं आपको मल्टीपल मिसालें ऐसे लोगों की निकाल के दूं जो आज किसी और थेरेपी सेंटर में काम करें, क्योंकि ना उनके अंदर खुदा का खौफ है और ना ही लोग उनको इस कदर अकाउंटेबल ठहराते हैं। अब के वक्त की बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हम लीगली इस बैटल को नहीं परस्यू कर सकते, हम पुलिस के थ्रू नहीं कर सकते, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और ये हमारे कंट्रोल में, ये मेरे और आपके कंट्रोल में, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हम एक्टिव हैं, हम इसके ऊपर बात करें, फैक्चुअल बेस्ड बात करें,
ब्लेम गेम की, कैंपेन की, प्रोपेगेंडा की या किसी की शख्सियत को टारगेट करना ना किसी का मकसद है और ना ही उससे कोई फ़ायदा है। और हमारा मकसद ही अवेयरनेस क्रिएट करना है। इट्स नॉट दैट कि हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि कहीं भी गलत होगा, नॉट जस्ट दिस इदारा। एग्जैक्टली। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा है और हमारी नज़र से ये चीज़ गुजरती है और वो प्रूफ होती है, तो ऑब्वियसली वी वुड कॉल आउट एंड वी ऑल शुड कॉल आउट। सिर्फ ये मॉमकास्ट की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये उन स्पेशली उन तमाम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है जिनके बच्चे इन इदारों में पढ़ रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि हमारा बच्चा जिन इदारों में पढ़ा होता है, हम उन्हें क्वेश्चन एंड कॉल आउट करते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे डरते हैं। तो फॉर मी, अगर एज अ पेरेंट मैं अगर बात करूं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप इदारे से जाके बात करें। आप डायरेक्टली पहली दफ़ा तो नहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके बैकलैश शुरू कर देंगे अपने इदारे को, लेकिन आप ज़रूर स्कूल से जाके बात करें, उस इदारे से बात करें। वहाँ से अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं आती, तो देन इट इज़ योर ड्यूटी एज अ सिटीजन एंड फॉर द सेक ऑफ अदर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम कि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। And this should be highlighted and this should be taken up by all the parents. सबसे पहले तो उन पेरेंट्स की, आई एम अमेज्ड कि तुम्हें जिस तरह उन्होंने रिप्लाई किया है कि हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जा सकते इसलिए हम पिटने दें अपने बच्चे को। It's unfathomable. चॉइस अपने बच्चे को करें ना, एंड देन अगेन जो न्यूरोटिपिकल बच्चा होता है वो बहुत सारी चॉइसेस खुद से भी बनाता है। हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मेरा बच्चा खुद चूज़ नहीं कर रहा, सो मैंने अपने किए का भी जवाब देना है और जो चॉइसेस मैं उसके बिहाफ पर खुद बना रही हूँ उसका भी जवाब देना है। आज की वीडियो हम इसी मैसेज के साथ कंक्लूड करेंगे कि जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, चाहे वो एलोपमेंट हो, चाहे फिजिकल अब्यूज़ हो, चाहे इमोशनल अब्यूज़ हो, ये जिम्मेदारी उन सारे एडल्ट्स की बनती है जो इन इदारों में, इन गली मोहल्लों में मौजूद होते हैं। जब हम किसी एडल्ट को, किसी बच्चे को ले जाता हुआ देखते हैं, बच्चा ज़ारो कतार रो रहा होता है, हम कभी इंटरवीन नहीं करते। बहुत ही रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि एक ऑटिस्टिक बच्चा रावलपिंडी में अपने घर से भाग के गया और वो नहर में गिर गया। ना किसी ने उसको देखा, ना किसी ने रोका। मेरे साथ खुद ऐसा वाक़या हो चुका है कि अब्दुल्ला घर से गए बगैर जूते के और 1.5 घंटा मुझे ये नहीं मिला। और मरी कैंट जैसे इलाके में जब मैंने लोगों से जाकर पूछा कि आपने यहाँ से इस उम्र का बच्चा जाते देखा, तो मुझे सब ने बताया कि हाँ, हमने यहाँ से देखा, बच्चा यहाँ से गुजर कर जा रहा था और वो नंगे पाँव था। किसी एक शख्स ने उस बच्चे का बाजू पकड़ के उसको पास नहीं बिठाया या वो उसको पुलिस चौकी पर लेकर नहीं गया, चेक पोस्ट पर नहीं लेकर गया। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कहीं पर कोई बच्चा देखें, उसके साथ अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती कहीं लेकर जा रहा है, बच्चा अनसुपरवाइज अनअटेंडेड जा रहा है, चाहे वो न्यूरोटिपिकल लग रहा है, चाहे वो न्यूरो डाइवर्जेंट लग रहा है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बीइंग एन एडल्ट, बीइंग अ सेंसिबल पर्सन, अगर आप अपने आप को बाशऊर और बाज़मीर समझते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है आप इंटरवीन करें। बिल्कुल इसी मैसेज के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि उस वीडियो में बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि वो एक खातून ज़िम्मेदार नहीं है, उस इदारे का हर वो शख्स और हर वो वालिदैन जिनको ये बात पता थी कि वहाँ पर अब्यूज़ हो रहा है, चाहे वो एक थप्पड़ हो, चाहे वो लग कर पिटाई करना हो, चाहे किसी को सज़ा देना हो, और उसके बावजूद आप खामोश रहे, तो आप उस गुनाह में उतना ही बराबर के शरीक हैं और यकीन जानिए कि इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास अल्लाह की दी हुई अमानत है, तो हमने इनका जवाब देना है। चाहे आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है, चाहे आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल है। अगर आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगेन मैं यही बात कहूँगी कि आई कैन अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ये राइट नहीं मिलता कि आप अपने बच्चे को किसी भी ऐसे इदारे या ऐसे शख्स के साथ भेजें जो उनके लिए सेफ़ नहीं है।